जिंदगी एक जंग है। ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो। पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। हेलो एवरीवन, प्री मैट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आपको लेक्चर 4 लेके आया हूं, न्यूमेरिकल, वास्तविक संख्या और संख्या प्रणाली का, जो बिहार बोर्ड 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिक मैथमेटिक्स जो हमारा पहला चैप्टर है बिहार बोर्ड का, जो वास्तविक संख्या और संख्या प्रणाली का है। इससे पहले मैं कुछ न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव बता चुका हूं। ये न्यूमेरिकल का सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। तो आप वीडियो देखने से पहले आप पहला वीडियो देखिए न्यूमेरिकल्स, उससे पहले आप पहला लेक्चर देखिए हमारा, क्योंकि उसमें मैं सिलेबस के बारे में क्या किया हूँ, डिस्कस किया हूँ, ठीक है। सिलेबस देखिए, सिलेबस से आपको ये पता चलेगा कि सिलेबस से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं बता रखा हूँ। ये फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में। और सेकेंड लेक्चर में मैंने क्या बता चुका हूँ, बेसिक क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ फार्मूला बता चुका हूँ। फार्मूला के बाद क्या बताया हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, क्यों ज़रूरी है इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेक्चर में मैं क्या बताया हूँ, न्यूमेरिकल, ठीक है, वास्तविक संख्या और संख्या प्रणाली का न्यूमेरिकल बताया हूँ, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है, तो मैं सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। तो बिहार बोर्ड की बात करूँ या किसी भी बोर्ड के जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है 10th का, उसमें ये चैप्टर होता ही होता है, संख्या, वास्तविक संख्या और संख्या प्रणाली, जो कक्षा 10वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है ये कि बेसिक मैथमेटिक्स एवरी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। आप यूपीएससी की बात करो या बीपीएससी या यूपीपीएससी या एनटीपीसी या रेलवे या ग्रुप डी, बैंकिंग एक्सेट्रा, किसी भी जॉब के लिए, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लिखिए कि अगर इसमें किसी तरह का सुधार करना चाहते हैं तो मैं वो सुधारूंगा, ठीक है। और आप चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट का वीडियो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल का। उससे पहले मैं थोड़ा प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि किस तरह का न्यूमेरिकल मैं बता रखा हूँ। देखिए ये आपका न्यूमेरिकल पिछले वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, वो लेक्चर जाके देखिए। हमारा वीडियो का लेक्चर 3rd है, लेकिन न्यूमेरिकल का लेक्चर क्या है, 1st है वो, ठीक है। और जो आज का वीडियो है वो न्यूमेरिकल का लेक्चर 2रा है, और वीडियो का लेक्चर हमारा क्या है, 4th है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सब्जेक्टिव बता रखा हूँ। जो पहला ये बता रखा हूँ, दूसरा ये अभाज्य गुणनखंड, तीसरा ये बता रखा हूँ। चलिए आज मैं चौथा क्वेश्चन बताता हूँ कि दशमलव प्रसार निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए, दशमलव प्रसार निकालने के लिए पहले यहाँ पर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए और यहाँ पर क्या लिखिए, उत्तर लिखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये क्वेश्चन में क्या है, 23 बट्टा क्या है, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 है। इसका दशमलव प्रसार निकालना है। तो दशमलव प्रसार इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे को गुना कर दीजिए। अब नीचे को गुना करने के लिए क्या है, 2 के पावर 3, यानी कि 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 है ना। तो इसको गुना में क्या लिखेंगे, 2 3 बार लिखेंगे, ठीक है, 2 3 बार। और 5 कितने बार, 2 बार, ठीक है। अब इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40 और 40 पंचे 200। तो ये आपका 200 आ गया। तो नीचे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 200, ठीक है। तो ये आ गया। इसका हमको दशमलव प्रसार लिखना है। ये आप क्या कर रहे हैं, ये इधर रफ है आपका, ठीक है, ये रफ, दाहिने साइड में हमेशा छोटा सा लकीर खींचकर एक रफ कर देना चाहिए, ताकि अगर आपका क्वेश्चन का आंसर भी गलत होता है ना तो रफ देख करके एग्जामिनर नंबर दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए 23 बट्टा 200 है, 23 बट्टा 200, इसको दशमलव में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 23 में क्या करेंगे, 200 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब देखिए 200 से भाग करेंगे तो ये तो नहीं कटेगा, तो यहाँ क्या देते हैं, 0 और दशमलव।
जब यहाँ जीरो और दशमलव देते हैं तो यहाँ पर क्या एक आ जाएगा जीरो। अभी कितनी बार में कटेगा, एक ही बार में कटेगा, तो क्या हो जाएगा 200, क्योंकि 2 बार ले जाएंगे तो इससे क्या आ जाएगा ज़्यादा आ जाएगा। ये 0 आ गया, ये 3 आ गया, ये कट गया, ठीक है। फिर ये दशमलव की वजह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। अब इसको अब कितनी बार के पहरा में ये आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि अगर 2 बार लगाएंगे तो हमारा ज़्यादा आ जाएगा, 2 दूना 400 आ जाएगा, तो फिर हम एक ही से लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 200। ये हमारा 0 0 3 में से 2 गया 1। फिर भी आप क्या करेंगे, ये नहीं कटेगा, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा। आपको दशमलव वाला भाग तो आता ही होगा, तो ये भागफल कितना आया आपका, भागफल आया 0.115। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.115। तो यही आपका दशमलव प्रसार है, ये आपका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इरेज सबको कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4 का बी का क्या लिखेंगे उत्तर। ये उत्तर है। अब देखिए ये 8 बटा क्या है 75 है। इसको दशमलव प्रसार में लिखने के लिए फिर से क्या करेंगे, 8 में क्या चीज़ से 75 से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो भाग करने के लिए यहाँ पर फिर ये छोटा है आपका क्या भाज्य, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर दशमलव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, तो आपका ये 75। 10 में से 5 गया, ये 5 आ गया। फिर ये दशमलव के वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और 8 में से 7 गया, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ एक सेकेंड, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 10 में से 5 गया, 5 हो गया, ये 0 दशमलव की वजह से उतरेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 50 अभी भी छोटा है आपके किस से, भाजक से। तो हम यहाँ पर एक और 0 लिखने के लिए आपको यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक 0 उतारना पड़ेगा। ऐसे ही ना दशमलव पर के जो आप भाग बनाते हैं। अब देखिए ये कितने बार में कटेगा, तो ये आपका 6 बार के आसपास में कटेगा। तो क्या होगा 6 पंचे 30 और 7 छक 42 और 42 और 3 43 44 45, तो ये क्या हो जाएगा ये 450। अब देखिए ये 0 आ गया, 10 में से 5 जाएगा 5, ये कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ पर ये फिर 0 आ गया, ठीक है। तो ये 0 आ गया, तो हम दशमलव के वजह से यहाँ पर क्या दे सकते हैं, एक 0 दे सकते हैं। फिर ये कितने बार में कटेगा, 6 बार में ही कटेगा। तो फिर 6 पंचे 30 और 6 सते 42, 43 44 45, तो फिर ये 45 आ गया। फिर ये 0, फिर से ये 5, ये कैंसिल आउट। फिर आपका यहाँ पर क्या आ जाए दशमलव की वजह से 0। तो इसी तरह हमारा क्या है यार 6 6 6 6 आता रहेगा। तो ये इस तरह से आता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका जो आंसर होगा दशमलव में 0.106 डॉट 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 इतना हो जाएगा। लेकिन आप चाहो तो ये भी आपका आंसर होगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक 0 जो संख्या बार बार जो रिपीट होता है ना, बार बार जो आता है ना, उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं बार। जो संख्या सिर्फ जो बार बार आता है उसी के ऊपर बार लगाते हैं। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसको कैसे निकालेंगे। देखिए निम्नलिखित का पहले तो 5 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्या लिखेंगे उत्तर यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, इससे पहले मैं लेक्चर 2 में बता चुका हूँ कि बेसिक और फार्मूला शांत और अशांत के लिए हम क्या देखते हैं, p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m होना चाहिए, ठीक है। अगर इस कंडीशन में कोई संख्या है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर ये और जहाँ पे हमारा क्या है n और m, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी पावर में आ सकता है, ठीक है। तो अगर इसके अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाएगा, मान लीजिए p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m, तो आना ही आना है।
अगर इसके अलावा कोई दूसरा संख्या आ गया, 3 आ गया, तो क्या आ जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, क्योंकि हमको नीचे में सिर्फ क्या देखना है, नीचे में सिर्फ 2 के पावर और 5 के पावर देखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, ये अशांत हो जाएगा। और देखिए ये तो आपका पहले क्वेश्चन 15/1600 लिख लीजिए। ठीक है, 1600 लिखना है, ये ज़्यादा मैंने लिख दिया, तो इसको पहले इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा मैंने लिख दिया। ठीक है, तो चलिए फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर 1600 है। ठीक है, हम 16,000 लिख दिए थे। ठीक है, 1600, तो इसके टर्म में हमको लाना है। तो इसके टर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 16 जो ऊपर वाला है ना, अगर p बटा, अगर कोई संख्या p बटा कुछ संख्या 2 के पावर n गुने 5 के पावर m है, तो इसका मतलब हो गया जो p होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अंश। ठीक है, ये याद कर लीजिए, अंश। अंश बटा नीचे को क्या बोलते हैं, हर। ये तो याद रखना पड़ेगा, अंश बटा हर। तो जो हर वाला जो संख्या है ना, ये 1600 तो आपका क्या है, हर। तो 1600 के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 8 से 8 दूना 16। ठीक है, फिर 2 से 2 चौका 8। ठीक है, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर क्या 2 से 2 एकम 2, फिर 2 से कितने बार में, 50 दूना 100, फिर 2 से 25 दूना 50। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से हो जाएगा 50 25, फिर 5 से। ठीक है, 5 एकम 5। अब देखिए, तो यहाँ पर आपका 15/2 के पावर कितना 2 है, 1 2 3, कितना 2 है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 के पावर 6 गुने, अब 5 कितने बार है, तो 5 1 2, 2 बार है। ठीक है, तो ये 2 बार आ गया। तब देखिए 2 के पावर में और 5 के पावर में आ गया कि नहीं। अब सोचेंगे ये 1 है तो 1 भी तो लिखेंगे, 1 लिखे या ना लिखे, 1 से कोई मतलब ही नहीं है, 1 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए p बटा, इसको मान लीजिए ये p है, ऊपर वाले को, अंश वाले को जो बता चुके हैं, अंश वाले को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हर वाले को गुणनखंड में करके 2 के पावर और 5 के पावर लाएंगे। तो ये हमारा देखिए p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m में है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, ये शांत, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। और ये आपका इधर रफ रहा। ठीक है, ये रफ है, इसको आप इधर रफ लिख लीजिएगा। एग्जाम हॉल में भी दाहिने साइड में हमेशा रफ करना चाहिए, ताकि आपका क्वेश्चन का आंसर गलत भी लिखा जा रहा है तो हम जो रफ होता है, रफ से देख करके एग्जामिनर क्या दे देते हैं, क्वेश्चन का आंसर देख के और मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, अब चलिए उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का हम बी को बनाएंगे। ठीक है, 5 के बी का क्या हो जाएगा, उत्तर। तो क्या है, 17/512। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 17 को तो जैसे के जैसे छोड़ देंगे, अंश को, हर को 512 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो अब 512 को जब आप गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, चलिए हम गुणनखंड करके आपको बता देते हैं। ठीक है, पहले इससे पहले हम उसको इरेज कर देते हैं, तभी तो बता देंगे। चलिए पहले आपको गुणनखंड करके बताते हैं। तब देखिए 512 का गुणनखंड कीजिए, 512 का गुणनखंड, तो ये 2 बार में कटेगा, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, अब 1 बचा तो 2 पंचे 10, 2 छक 12, फिर ये 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 आठे 16, फिर ये 2 से, तो 2 छक 12, 2 छक 12, तो 2 चौका 8। ये फिर से यहाँ पे रॉन्ग हो गया, तो 1 सेकेंड, इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। इरेज हो गया, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए
यहाँ पर 2 छक 12 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 चौका 8। अब देखिए फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर इसको 2 से तो के कितने मरतबे 16 दूना 32 हो जाता है। फिर ये 2 से 2 8 16 हो जाता है। फिर ये 2 से 2 चौका 8 होगा। फिर ये 2 से 2 दूना 4। अब देखिए 2 कितनी बार आ गया 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है तो 2 के पावर 9। अब कहिएगा 5 के पावर कहाँ आया, तो 5 के पावर नहीं आया तो 5 के पावर 0 लिखते हैं। अब कहिएगा सर 5 के पावर 0 क्यों लिख दिए, यहाँ पर तो है ही नहीं 5। तो इतना ध्यान में रखिएगा, अगर इसके अंदर कुछ भी हो कि अगर पावर 0 रहता है ना तो हमेशा क्या होता है 1। आप 2 के पावर लिख लो 0 तो भी 1, आप 5 के पावर 0 लिख लो तो भी आपका क्या हो जाएगा 1। किसी भी संख्या हो या कुछ भी हो उसका अगर पावर 0 हो गया ना तो वो 1 हो जाता है। तो देखिए 5 के पावर 0 1 हो जाएगा। तो ऐसे हम इसलिए किए हैं कि 2 और 5 के फॉर्म में आ गया, जो कि हम बताए थे 2 p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m में हमको आना चाहिए। तो आ गया 2 के पावर में और 5 के पावर में बिल्कुल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप शांत लिखेंगे, ठीक है। और ये आपका सब क्या है, ये रफ है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए सिद्ध करे कि ये p नहीं बल्कि √p है। सिद्ध करे कि √p एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे चलिए बताते हैं। यहाँ पर उत्तर लिख लेंगे 6 का उत्तर, ठीक है, 6 का उत्तर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि आपका √p एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये आपको मानना होगा। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि क्या ये अपरिमेय संख्या है। तो हम उससे पहले इसको हम मानेंगे परिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसलिए क्या हो जाएगा √p बराबर a/b ऐसे लिख सकते। क्यों a/b लिखे, क्योंकि हम पढ़े थे ना परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो कि p/q के रूप में हो। तो यानी कि यही सिंपल में a/b के रूप में हम लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, यहाँ पर अगर p लिखते तो दोनों हमारा सेम हो जाता ना, तो इसीलिए a/b लिया हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह परिमेय संख्या को हम कैसे पहचानते हैं, इस तरह लिखते हैं, इसलिए ये a/b है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ अगर आप वर्ग करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा √p का स्क्वायर बराबर a/b का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये रूट के अंदर जो होता है उसका पावर 2, तो वो हमेशा रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जब बाहर निकल गया तो ये आपका क्या हो जाएगा a का स्क्वायर अब बटा ये दोनों पर b का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों पर ना स्क्वायर है इसलिए a का स्क्वायर अब b का स्क्वायर। तो हम देखिए ये जो b है ना b का स्क्वायर, इसका मतलब कि आपका b जो है ना b गुने b का स्क्वायर का मतलब होता है b गुने b, दोनों क्या है गुणा में है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अगर ये बराबर है, बराबर के अगर बायां साइड में अगर कोई प्लस में संख्या रहता है तो इधर आके दाहिने साइड में क्या हो जाता है माइनस में। अगर दाहिने साइड में माइनस में है तो इधर आके बायां साइड में क्या हो जाता है प्लस में। अगर कोई संख्या गुणा में है बायां साइड में तो हमको दाहिना साइड में क्या आ जाएगा भागा में आ जाएगा, ठीक है। और जो भागा में दाहिना साइड में रहेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा बायां में गुणा में। तो यही प्रोसेस लगाना है। तो अगर ये 2b है तो एक b अगर इधर चले ये गुणा, ये आपका ये टोटल क्या है भागा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा गुणा में।
यानी कि ये आपका पी बी हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर बट्टा बी। ये आपका आ गया सॉल्यूशन का आंसर। ठीक है, तो ये आप क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। और आपको पता है ये p को हम क्या माने हैं, परिमेय संख्या, और b भी हमारा क्या है, b भी हमारा एक परिमेय संख्या है। ठीक है, b भी हमारा एक परिमेय संख्या है। तो देखिए जब दो परिमेय संख्या आपस में जब गुणा होता है तो हमेशा परिमेय ही आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। ये हमारा पीवी क्या है, आपका क्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ए स्क्वायर बटा बी आपका क्या हो गया, ये भिन्न है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसलिए ये आपका परिमेय बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न। ये आपका भिन्न है, जो क्या हो जाएगा, जो असंभव है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अर्थात हमारी मान्यता क्या है, हमारी जो मान्यता है, जो मैंने माना है, मान्यता है वो क्या है, गलत है। ठीक है, गलत है। इसलिए क्या रूट पी एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, ये आपका सिद्ध क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए परिमेय बराबर परिमेय होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो कि नहीं है, परिमेय बराबर क्या है, भिन्न है, जो असंभव है। तो असंभव होने के कारण हमारी मान्यता क्या है, जो हमने माना है ना कि माना कि रूट पी एक परिमेय संख्या है, वही हमारी मान्यता क्या है, हमारी मान्यता गलत है। इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये परिमेय नहीं बल्कि ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब देखिए आप सोचेंगे ये p बराबर 2, 3, 5, 7 क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं कि मैंने तो आपको रूट p बता दिया, तो रूट p बता दिया ना, तो यहाँ पर आप रूट 2 का पूछे तो बना सकते हैं, रूट 3 का पूछे तो बना सकते हैं, रूट 5 का पूछे तो बना सकते हैं, रूट 7 का पूछे तो बना सकते हैं। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन का आंसर जैसे ये मैं बनाया हूँ वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 5 माइनस, अब देखिए ये रूट 3 है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमको उत्तर लिखना पड़ेगा। ठीक है, उत्तर में क्या लिखेंगे, फिर इसमें माना कि 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम किसी भी चीज़ को मानते हैं। परिमेय संख्या r है, r मान लीजिए। ठीक है, r है, तो r है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 5 माइनस रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, तो r हो जाएगा। तो देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता चुका हूँ, बराबर के इधर अगर प्लस में रहता है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। अगर ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में। अगर ये बराबर के पहले गुना में है तो बराबर के बाद में आके क्या हो जाएगा, भागा में। ठीक है, ये भागा में, अगर इधर भागा में है तो इधर गुना में आ जाएगा। अब देखिए तो ये 5 और ये r प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में रूट है तो ये क्या आ जाएगा, -3, माइनस में है तो इधर आके प्लस में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर रहा, ये समीकरण क्या है, 1 है।
अब देखिए, इसलिए आपको पता ही है, मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ लेक्चर 2 में। ये हमारा न्यूमेरिकल का क्या है, ये सेकंड लेक्चर है, लेकिन वीडियो का लेक्चर हमारा कौन सा है, ये चौथा है। तो अब देखिए, ये भी एक परमेय संख्या है और आर को भी हम क्या माने हैं, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या माइनस परमेय संख्या तो परमेय ही संख्या होगा। तो क्या हो जाएगा, परिमेय बराबर अपरिमेय है, क्योंकि √3 हमारा क्या है, अपरिमेय। जो क्या हो जाएगा, जो असंभव हो जाएगा। ठीक है, जो असंभव है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारी मान्यता क्या है, हमारी मान्यता गलत है, अर्थात यहाँ पर क्या लिखेंगे, अर्थात आपका 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। आप इस तरह बनाएंगे तो इसमें 2 नंबर आप आसानी से मिल जाएंगे, आपका टाइम का भी बचत होगा। बुक में क्या है कि बहुत लेंदी दिया है, आप बुक की तरीके से बनाएंगे तो आप फंस जाएंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर, सटीक आंसर भी दे सकते हैं और आपको अच्छा नंबर में मिल जाएगा। तो इसे मैंने आपको पहला तरीका √p वाला बताया, p के जगह पर क्या है, कुछ भी आप 2 3 5 7 आए तो इस तरह सोल्व करेंगे। उसके बाद दूसरा तरीका ये बताया, एक और तरीका है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछने का तरीका है, क्वेश्चन नंबर 8। एक और क्वेश्चन आता है क्या, सिद्ध करे कि 2√7 अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा। मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन पहले √p का बताया, ये पहला तरीका। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, √p के जगह पर कुछ भी होगा, 2 3 5 7 जो विषम संख्या आता है। और 2 में दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि 2 माइनस √3 हो या 2 प्लस √3 हो, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं प्लस माइनस में। तो ये सेम टू सेम बनेगा जो पिछले वाला सेकंड क्वेश्चन बना। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन मैंने ये बता रहा हूँ, 2√7। ये 3 के अलावा, 3 तरीके से अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। तो इसे बनाने के पहले हम क्या करेंगे, फिर मानना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या मानेंगे, फिर मानेंगे यहाँ पर तो पहले उत्तर लिख दीजिए। ठीक है, पहले उत्तर, फिर क्या लिखना पड़ेगा, माना कि 2√7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या क्या है, आर है, आर मान लीजिए। ठीक है, आर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2√7 बराबर क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बराबर, अगर ये गुणा में है, एक सेकेंड, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया, जो कि पहले इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको देखिए, यहाँ पर 2√7 क्या है, बराबर आर है। तो हम क्या करेंगे, 2 बटा आपका क्या है, आर लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ना करके, ये कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसको एक और तरीके से आपको बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए फिर से मैं बताता हूँ, ये ऐसे √7 ही रहने दीजिए। ठीक है,
तो r बटा ये क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो 2 आके क्या आ जाएगा, भागा में। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन का ये यहाँ तक सॉल्यूशन खत्म हुआ। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 से क्या है, √7 तो आपका क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय। अब बराबर, अब देखिए r हम क्या माने थे, परिमेय संख्या, और 2 भी आपका क्या है, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बटा क्या है, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अपरिमेय बराबर परिमेय, जो कि क्या है, असंभव है। क्या होगा, असंभव। ठीक है, असंभव है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए हमारी मान्यता क्या है, जो हम माने हैं हमारी मान्यता गलत हो जाएगा, मान्यता गलत है। ठीक है, गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, अर्थात 2√7 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका यहाँ क्या हो जाएगा, सिद्ध हो गया। तो इस तरह से मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत आपका टाइम बचे ताकि आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सके। तो यहाँ तक हमारा क्या होगा, वीडियो एंड करते हैं। और आपको जो भी समझना है, देखिए पहला मैंने लेक्चर क्या बनाया था, सिलेबस का बताया था, सिलेबस की 10th एग्ज़ाम में कौन सा सिलेबस आते हैं, बिहार बोर्ड में सिलेबस बताया था, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं किस चैप्टर से, वो बताया था। दूसरा में मैंने बेसिक और फार्मूला बताया था कि बेसिक में क्या देखना पड़ता है, उसके बाद फार्मूला क्या याद करेंगे वास्तविक संख्या और संख्या प्रणाली में, ताकि वो क्वेश्चन आसानी से बन सके। तीसरा में मैंने आज सब्जेक्टिव का सभी न्यूमेरिकल आपको बना दिया। ठीक है, और चौथा में हम क्या, देखिए न्यूमेरिकल का मैंने 2 लेक्चर लिया, तीसरा और चौथा आपका क्या है, न्यूमेरिकल का है। तीसरा चौथा आपका न्यूमेरिकल का है, तो वो सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल है। तो आप जाके देख लीजिए तीसरा और चौथा वीडियो वास्तविक संख्या और संख्या प्रणाली का। जो 5वां वीडियो आएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपको पता ही है कि बिहार बोर्ड में, ठीक है, 60 क्वेश्चन आते हैं, क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, क्या 60। ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। 4 ऑप्शन रहता है, 1 2 3 4 करके 4 ऑप्शन रहता है कि वही सही रहता है तो उसमें टिक लगाना रहता है, वही ऑब्जेक्टिव हुआ। 60 में आपको क्या बनाना रहता है, 50 क्वेश्चन बनाने रहते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन बनाने रहते हैं, और 50 क्वेश्चन आपका क्या रहता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का न्यूमेरिकल मैं बता चुका हूं। अब मुझे क्या बताना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का न्यूमेरिकल बनाना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो यहीं पे वीडियो एंड करता हूं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे, और इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाए, शेयर करें, ताकि उनको भी अच्छा लगे और लोगों को बेनिफिट पहुँच सके और लोग पढ़ सके। क्योंकि इस लॉकडाउन में कुछ भी अवेलेबल जल्दी नहीं हो पा रहा है, तो ऑनलाइन आप आसानी से सीख सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, एंड टेक केयर।